नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी निकल पड़े हैं यूपी के सफर पर। उनको देखने सुनने के लिए पहुंचे हमारे नए चैनल लल्लन टॉप यूपी पर, जहां ना सिर्फ चुनावी माहौल का पता चलेगा बल्कि देखने को मिलेंगे एकदम लल्लन टॉप ब्लॉग्स, लाइव सेशंस और भी बहुत कुछ। तो तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब और पूछिए क्या हाल है यूपी। लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। पांचजन्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र है। पांचजन्य ने 4 पेज की कवर स्टोरी की है। हेडिंग है साख और आघात। ये कवर स्टोरी दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस पर है। इसमें इन्फोसिस को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताया गया है। लिखा गया है कि इन्फोसिस राष्ट्र विरोध ताकतों के साथ है। इन्फोसिस को नक्सल, वामपंथी और टुकड़े टुकड़े गैंग का मददगार लिखा गया है। लेख में लिखा है, इन्फोसिस पर नक्सलियों, वामपंथियों और टुकड़े टुकड़े गैंग की सहायता करने के आरोप लगते रहे हैं। देश में चल रही कई विघटनकारी गतिविधियों को इन्फोसिस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग मिलने की बात सामने आ चुकी है। दुष्प्रचार वेबसाइट्स के पीछे भी इन्फोसिस की फंडिंग मानी जाती है। जातिवादी घृणा फैलाने में जुटे कई संगठन भी इन्फोसिस की चैरिटी के लाभार्थी हैं। पांचजन्य के एडिटर हितेश शंकर ने ट्वीट किया, इन्फोसिस ये बताए कि वो सॉफ्टवेयर बनाती है या सामाजिक आक्रोश की इंजीनियरिंग करती है। दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सरकार ने एक ई फाइलिंग पोर्टल तैयार कराया है। ये पोर्टल तैयार किया है इन्फोसिस ने, लेकिन इस पोर्टल पर लोगों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 23 अगस्त को इन्फोसिस के सीईओ और एमडी सलील पारेख को तलब भी किया था। इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए रिटर्न भरने वालों का कहना रहा है कि या तो साइट चल ही नहीं रही है और अगर चल रही है तो काफी स्लो है वो। जून में ही सरकार की ओर से इस मामले को लेकर चिंता जताई गई थी। 7 जून को ये पोर्टल शुरू किया गया था और तभी से ही इसको लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। 8 जून को निर्मला सीतारामन ने इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी को ट्विटर पर टैग करते हुए परेशानियों को लेकर शिकायत दर्ज की थी। इस पर नंदन नीलेकणी ने कहा था कि हफ्ते भर में चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सलील पारेख से मुलाकात के बाद वित्त मंत्री ने कंपनी को सब कुछ सही करने के लिए 15 सितंबर तक की डेडलाइन दी है। इन्हीं समस्याओं को लेकर पांचजन्य ने इन्फोसिस को निशाना बनाया है। लिखा है कि क्या इन्फोसिस इसी तरह की सेवाएं किसी विदेशी क्लाइंट को देता। इन्फोसिस के प्रमोटर्स में से एक नंदन नीलेकणी कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। कंपनी के फाउंडर नारायण मूर्ति का सरकार विरोधी रवैया किसी से छिपा नहीं है। इन्फोसिस अहम पदों पर उन्हीं लोगों की नियुक्ति करता है जो एक खास विचारधारा के हों। अगर ऐसी कंपनी को अहम सरकारी प्रोजेक्ट मिलेंगे तो चाइना और आईएसआई से प्रभावित होने का खतरा रहेगा ही। लेख में आरोप लगाया गया है कि इन्फोसिस की इस तरह की सेवाएं असल में विपक्ष की साजिश हो सकती हैं, ताकि ये काम विदेशी कंपनियों को सौंपा जा सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की योजना को झटका लगे। हालांकि विवाद बढ़ता देख आरएसएस की तरफ से इस पूरे मसले पर सफाई आ गई है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने ट्वीट किया, भारतीय कंपनी के नाते इन्फोसिस का भारत की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्फोसिस संचालित पोर्टल को लेकर कुछ मुद्दे हो सकते हैं, परंतु पांचजन्य में इस संदर्भ में प्रकाशित लेखक के अपने व्यक्तिगत विचार हैं तथा पांचजन्य संघ का मुखपत्र नहीं है। अतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस लेख में व्यक्त विचारों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस पूरे प्रकरण पर अभी इन्फोसिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। आएगा तो वो भी आपको जरूर बताएंगे। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अभिषेक ने। शुक्रिया।